सोशल मीडिया का आज कोई भी प्लेटफॉर्म खोली सिर्फ एक ही खबर सामने आ रही है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस। आखिर ये भरत भूषण तिवारी है कौन और इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोई भी अपराधी होता है जिसका एनकाउंटर हो जाता है, इतना हाईलाइट होता नहीं है। क्योंकि अपराधी कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन अगर किसी की इतनी चर्चा हो रही है, वो भी सिर्फ बिहार में नहीं, एनकाउंटर हुआ है बिहार में लेकिन कुर्सी हिली हुई है, यानी कि चर्चाएं हो रही है दिल्ली तक। अगर एक क्रिमिनल जिसका एनकाउंटर हुआ है उसकी इतनी चर्चा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खूबियां तो होंगी। दरअसल आज से 3 दिन पहले ही बिहार में एक एनकाउंटर हुआ भरत भूषण तिवारी का। पुलिस का कहना है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार था और अपराधी था। हालाँकि भरत भूषण तिवारी के कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें उन्होंने जब पुलिस जाते उनके घर पे दबिश देने, तो उसपे वो पिस्टल लहराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में उसके अगले दिन पुलिस एसटीएफ की टीम छापेमारी करती है और एनकाउंटर में ढेर कर देती है। लेकिन एनकाउंटर में ढेर होने से पहले भरत भूषण तिवारी फेसबुक पे अपने लाइव आते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। पूरा लाइव एनकाउंटर उसमें दिखाते हैं अपने फेसबुक लाइव में। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर में जब उन्होंने एसटीएफ के कहने पे अपनी रिवॉल्वर प्रशासन के सामने फेंक दी, यानी कि सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर क्यों हुआ? और एनकाउंटर किसी का होता है अपराधी का, अगर वो सरेंडर कर रहा है, एनकाउंटर होता है तो 1-2 हाफ एनकाउंटर होता है, 1-2 गोली मारी जाती है, ना कि 5 गोली। अगर 5 गोली मारी है, तो यकीनन वो एनकाउंटर नहीं, वो एक साजिशन हत्या कह सकते हैं। हालाँकि भरत भूषण तिवारी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे ऐसे कई सवाल छोड़ गए, जो बिहार पुलिस को सवाल की कटघरे में खड़ी करती है। खैर, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में बताएँ।